Hello students. In the last video I discussed the part rationalization and told you to solve and practice some questions on that topic. I hope आपने किया भी होगा. Today let's discuss the part exponents. Previous classes में आपने इसके चैप्टर को पढ़ा भी होगा, क्लास 7th में भी 8th में भी, है ना. और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस किए होंगे. क्लास 9th में भी इसका एक पार्ट आपके नंबर सिस्टम में दिया हुआ है. ठीक है, तो मैं फिर से उसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ. उसके जितने भी रूल्स हैं, बेसिकली एक्सपोनेंट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स होंगे. ठीक है, कुछ रूल्स हैं उसी के बेसिस होंगे और उसको ध्यान में रखते हुए ही उसको हमको बनाना होगा. ठीक है, तो मैं बेसिकली इस चैप्टर को डील कर रहा हूँ उस रूल्स के द्वारा ही, है ना. आई होप कि मैं आपको बेटर समझा पाऊँगा और आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो उस रूल पे बन जाएंगे. ठीक है, तो ध्यान से आप उसके रूल्स को समझिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन आप इस प्रैक्टिस करेंगे, है ना. क्योंकि आप पीछे क्लासेस में भी इसको पढ़े हैं, इसलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं सिर्फ इसके रूल्स को डिस्कस करूँगा और उस पर कुछ क्वेश्चंस को भी डील करते जाऊँगा. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं. द फर्स्ट एंड बेसिक रूल वी हैव a to the power m इंटू a to the power n. सबसे पहले इसको आप समझिए. यहाँ पे क्या है कि बेस जो हमारा है वो सेम है. नहीं, प्रोडक्ट में सबसे पहले दोनों टर्म हमारे पास हैं और बेस दोनों का क्या है, सेम है और पावर डिफरेंट है. तो अगर दो टर्म हमारा प्रोडक्ट में रहे, बेस अगर उसका सेम रहे और पावर क्या रहे, डिफरेंट रहे, सेम भी रहे दैट डजंट मैटर, बट बेस हमारा सेम होना चाहिए. ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा a टू दी पावर m प्लस n हो जाता है. मीन्स पावर हमारा क्या होता है, ऐड हो जाता है. क्लियर. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. इसके पहले हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, जैसे 2 3 इंटू 2 अगर हमारा है, तो देख रहे हैं हमारे पास बेस जो है वो सेम है. नहीं, बेस तो हमारे पास सेम है, पावर यहाँ पे डिफरेंट है. तो तरीका हमारे पास क्या है कि ये बेस को हमको ले लेना है एक पार्ट में, है ना, और पावर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है. तो 3 प्लस क्या हो जाएगा, 5. तो 2 प्लस 5 क्या हो गया, 8. अगर इसको कंप्लीट आपको इवेलुएट करने के लिए कहा जा रहा है तो आप इसको इवेलुएट भी कर सकते हैं या फिर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन इस पे हम लोग ले लेते हैं. जैसे 6⁵ इंटू 6⁵3/5. ठीक है, यहाँ पे देख रहे पावर फ्रैक्शन में, तो इससे आपको घबराना नहीं है. तरीका हमारा वही है, a टू दी पावर m 6 टू दी पावर दिस, a टू दी पावर n 6 टू दी पावर दिस. बेस हमारा सेम है, पावर कुछ भी रहे दैट डजंट मैटर. ओके, तो जो हमारा रूल है उस पर हम लोग फॉलो करेंगे. बेस टू दी पावर दिस प्लस दिस 2/5 प्लस 3/5. तो 6⁵2/5 प्लस 3/5, 5 कॉमन, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5/5. 5/5 क्या हो जाएगा, 1. अब 6⁻1 का मतलब 6 होता है. 6 को 1 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बेसिकली आप लोग एक्सपोनेंट का मतलब समझते होंगे. अगर a टू दी पावर 2 है, इसका मतलब a को 2 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब यहाँ 1 रहेगा, मीन्स 1 टाइम्स है ना. ये सब बेसिक चीज़ें तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े ही होंगे, ज़्यादा हम लोग डीप नहीं जाएंगे. ठीक है, चलिए सेकेंड रूल पे हम लोग आते हैं. अभी हमारे पास यहाँ क्या था कि कोई एक यूजुअल नंबर हमारे पास था. अगर यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन रहे a/b टू दी पावर m प्लस a/b टू दी पावर n, सेम चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है. बट ये फ्रैक्शन भी जो हमारा होना चाहिए सेम होना चाहिए. अगर सेम फ्रैक्शन है और पावर डिफरेंट है
तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे, a/b⁴m+, एग्जाम्पल सेम है, इसी के जैसा है ना। चलिए देख भी लेते हैं, जैसे 1/2⁴ इंटू 1/2⁵, तो क्या हो जाएगा ये 1/2⁵ 1/2⁵, सिर्फ ऐड करके लिख देना। अब इसको हम लोग इवेलुएट भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसको मैं एक रूल के हिसाब से ही बताऊंगा, आगे डील करूंगा मैं इसको कैसे इवेलुएट करता हूँ, ठीक है। अभी इसको हम लोग ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ देते हैं, आगे कैसे हम लोग इवेलुएट करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। थर्ड रूल पे हम लोग आते हैं, a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n, यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में था, यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे a⁴m-n, यहाँ पे हमारा क्या होता था, पावर ऐड होता था, यहाँ पे क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। अच्छा, ये चीज़ जो है लिखने का तरीका कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे हमारे पास डिवाइड का साइन हो, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है, a⁴m/a⁴n, बेस सेम और डिवाइड में, इसको भी हम लोग डिवाइड का ही कहते हैं। तो इस फॉर्म में भी रहे तब भी वही हमारा होता है a⁴m-n, ठीक है। एग्जाम्पल इस पे डील करने का ज़रूरत नहीं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, अगर डिवाइड में रहेगा तो पावर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसा रहे a⁴m इंटू b⁴m, सेम है क्या, सेम नहीं ना है। यहाँ आप देखिए बेस हमारा सेम था, a पावर डिफरेंट था, बट यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है कि बेस डिफरेंट है और पावर क्या है, सेम है। तो अगर ऐसा कंडीशन हमारे पास आ जाए तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू बी, ठीक है, और पावर को हम लोग एक बार ही लेंगे, मीन्स बेस को मल्टीप्लाई करके जो सेम पावर है उसको हमको ले लेना है। क्लियर इट इज। फॉर एग्जाम्पल 2:2 इंटू 3:3, सॉरी 2:2 इंटू 3:2, पावर सेम होना चाहिए ना। देखिए बेस डिफरेंट है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 अब इसको इवेलुएट करके हम लोग 36 लिखे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं इस पर, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5th नंबर। आप इस फार्मूलाज को नोट भी करते जाएंगे, है ना, प्रीवियस क्लासेस का आपके पास होगा तो अच्छी बात है, या फिर आप यहाँ से नोट कर लीजिए और इस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आपका जो नंबर सिस्टम में जो लास्ट टॉपिक है यही है, क्वेश्चंस आपके इस पे ही बनेंगे, ठीक है। तो सारे फार्मूलाज को आपको सबसे पहले नोट कर लेना है, उसके बाद आपको जाना है क्वेश्चंस पे, है ना। ये सारे फार्मूलाज आपको मेमोरी में रखना है। अगर इस टाइप से रहे a⁴m बाई b⁴m, यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में था, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म में है, ठीक है, a⁴m b⁴m, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा a/b⁴m, है ना। a/b⁴ क्या कर देंगे हम लोग, m कर देंगे। अभी मैंने बताया ना कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं, क्या इस फॉर्म में है ना। अब अगर इस फॉर्म में रहे तो इस फॉर्म में हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास वहाँ पे था 1/2⁵, तो ये इस फॉर्म में है, इसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे और तब इवेलुएट करेंगे, तो क्या हो जाता है a⁴m मीन्स 1/5 बाई 2/5, तो 1 कुछ भी रहे, 1 को हम कितनों टाइम्स मल्टीप्लाई करें वो तो हमारा 1 ही रहेगा, बाई 2/5, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या 2/5 जो भी होता है हमारा 32 उसको लिख देंगे, ठीक है। क्लियर इट इज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6th नंबर,
ए टू द पावर एम टू द पावर एन। देखिए पावर पे पावर है नहीं, एक्सपोनेंट के ऊपर हमारा एक्सपोनेंट है। तो इस फॉर्म में अगर हमारा होता है तो इसको यूजुअली हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो पावर्स होते हैं उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए इसके ऊपर भी हमारा पावर बढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि ये 2 ही टर्म तक है, 3 टर्म 4 टर्म जितना मन करे वो बढ़े, उससे कोई मैटर नहीं करता है। इसको हम लोग और भी बढ़ा सकते हैं, ए टू द पावर एम टू द पावर एन टू द पावर ओ, ये और भी बढ़ सकता है। तो कितना बढ़े उससे मतलब नहीं है, जो हमारा बेस है वो बेस ही रहेगा, सिर्फ जितने भी पावर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट में आ जाएंगे। क्लियर इट इज। क्वेश्चन अगर हम लोग इस पर डील करें, बेसिकली इस पर क्वेश्चन तो देता है, वो इवेलुएट इस टाइप से करने देता है, जैसे 49 टू द पावर 1/2 अगर हमारा है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, या इसी फॉर्म में डायरेक्टली हमारे पास दे देगा तो उसको हम लोग इवेलुएट कर देंगे, सिर्फ पावर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन ये हमारा इस फॉर्म में नहीं दिया है ना, ये फॉर्म हमारा इसमें छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है, हम लोग जानते हैं ये 49 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 7 × 7 हम लोग जानते हैं क्या होता है, 49 होता है नहीं, इसका मतलब है 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 49 मिलेगा, और इस पे पावर हमारा क्या है, 1/2। अब आ गया ना इस फॉर्म में, तो करते क्या है, पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 टू द पावर 2 × 1/2, 2 and 2 कैंसिल, 7 is to पावर 1 मीन्स 7। क्लियर इट इज। क्वेश्चन जो है बेसिकली इसी टाइप का देगा, आपको ध्यान देना है कि जो हमारे पास बेस है वो किसी का स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी है ना, अगर वो होगा तो उसको हम लोग पहले उस फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद जो उसका एक्सपोनेंट है उसको लिखेंगे, तब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन तो आपने इस टाइप का बनाया ही होगा, मैं सिर्फ उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे क्वेश्चंस बुक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर, ए टू द पावर -1, जिसको हम लोग ए इनवर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ए इनवर्स इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए इनवर्स। तो देखिए ए इनवर्स रहे मतलब कोई भी नंबर पे अगर पावर -1 रहे तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, 1/a कर देते हैं, ठीक है। ये जो है इसका रेसिप्रोकल टाइप होता है, ठीक है। इसको हम लोग ए इनवर्स को जो है 1 क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। या फिर यहीं पे अगर ए टू द पावर अगर -m रहे, मतलब -1 के जगह कोई दूसरा नंबर रहे, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 1/a टू द पावर m। यहाँ पर भी हमारे पास 1/a टू द पावर 1 ही है, सिर्फ इसको नीचे कर दिए हम लोग, ठीक है। 1 को हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, अगर 1 के जगह कोई दूसरा नंबर रहे तो 1/that नंबर, है ना। या फिर अगर 1/a टू द पावर -1m रहे, अगर नीचे में हमारा एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव में है तो उस केस में हम लोग a टू द पावर m कर देते हैं, सिर्फ इसको जो है पॉजिटिव में करके लिख देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, अगर 2 is to पावर -1 है मतलब 2 इनवर्स है तो इसको हम लोग 1/2 लिखेंगे, या फिर 2 is to पावर -2 है तो इसको लिखेंगे हम लोग 1/2 is to पावर 2, पॉजिटिव करके लिख देंगे, मतलब 1/2 टू द पावर 4, ठीक है। या फिर 1/2 is to पावर -2 है, नीचे में अगर इन्वर्स हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो सिर्फ हम लोग 2 is to पावर 2 करके लिख देंगे, इसको पॉजिटिव मीन्स 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को डील करने में ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, इस टाइप का कंडीशन आपके पास आएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्या है कि अगर हमारे पास यही चीज़ अगर फ्रैक्शन में आ जाए, है ना, लाइक दिस a/b इनवर्स, अगर फ्रैक्शन पे वो इन्वर्स है तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को पलट देंगे, मतलब ये a/b से क्या कर देंगे, b/a, ठीक है। सिर्फ क्या कर देंगे, b/a, मतलब इस पे पावर 1 है जो कि 1 हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है,
तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को पलट देंगे, है ना। फॉर एग्जांपल 2/3 है, 2/3 का इन्वर्स है, तो सिर्फ हम लोग इसको 3/2 करके लिख देंगे। क्लियर इट इज। नाइन्थ नंबर, चलिए इसी टाइप का अगर हमारे पास यहाँ पे 1 की जगह अगर कुछ और आ जाए, a/b⁻−m, कोई और नंबर आ जाए, तो सिर्फ हम लोग को फ्रैक्शन को पलट देना है, और पलटते ही ये जो इन्वर्स हमारा जो नेगेटिव है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स b/a क्या हो जाएगा, m। इसी में लेते हैं, जैसे 2/3 अगर हमारा -2 होता तो ये क्या हो जाता, 3/2 अब इसको इवेलुएट करने हम लोग पीछे सीख चुके हैं, 3/2 एंड 2/2, ये 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4। क्लियर। इसके बाद एक लास्ट नंबर हम लोग डील करते हैं, एनीथिंग टू द पावर 0, है ना। एनी नंबर टू द पावर 0, किसी भी नंबर पे अगर पावर हमारा 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू हमारा 1 होता है, ठीक है। किसी पर भी 0 हो जाए, चाहे वो वेरिएबल पे एक्सपोनेंट हमारा 0 हो, या कोई नंबर पे पावर अगर 0 हो, तो उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। मीन्स 545 पावर 0, वैल्यू क्या होगा, 1। कुछ भी हो, कुछ भी पे पावर अगर 0 हमारा है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। बेसिकली बेसिक रूल्स इतना ही है इसमें, है ना। और इन्हीं रूल्स पर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे, ठीक है। बुक आपके पास अगर अवेलेबल है तो उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सके आप बनाइए। पीछे क्लासेस में आपने क्वेश्चंस बनाया भी, इस पर प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन डालिए, मैं उसे सॉल्व कर दूँगा। ओके, थैंक यू।